इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है, एक ऐसा वार्म वेलकम। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। माय गॉड, मैं तो समझता हूं कि ये 1000 बंदों का फॉरेन ऑफिस है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक पूरा मुल्क है। क्या कर रहे हैं हम? आहिस्ता बोले। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। कहते हैं कि अब दुनिया कह रही है कि ये भारत की सेंचुरी है। पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और बहादुर लोग ऐसे तारीखी फैसले करते हैं जो कौम की जिंदगी और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम व मलजूम हो जाते हैं। एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी, लेगेसी। मेरी ये ख्वाहिश होती है हमेशा, काश इन चीज़ों को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए कि व्हाट इज़ लेगेसी। CNN है, BBC है, राइटर्स हैं, उनकी हेडलाइंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे मौजूद है। दैट मेक्स सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स। पाकिस्तान से कोई जा रहा है नहीं जा रहा, आई डोंट नो। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, कई एक बार कहा कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, और ये भी फिर नज़र आने लग पड़ा कि हो सकता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए। अब देखिए, जैसे इजिप्ट, ईरान, एथियोपिया और कुछ और कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, तो पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात का आपको पता है। और फिर इसमें शामिल होने के लिए ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज़ की से भी ज़रूरी है। रशिया का बहुत बड़ा डेलीगेशन अभी एससीओ में गया है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि इस वक्त जबकि डॉक्टर जयशंकर अभी पाकिस्तान से होकर वापस गए हैं, तो उसके बाद जो एक वहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या, उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हैं वो ताल्लुकात कैसे हो चुके हैं। इस सिचुएशन में इसमें शामिल होने के लिए तमाम कंट्रीज़ की से भी चाहिए होती है ना। इंडिया से भी वो पूछेंगे ना रशिया कि भाई कर लें, पाकिस्तान को भी शामिल करें, तो इंडिया इसके ऊपर तैयार होगा, और उसके लिए फिर जाहिर है आपको उन तमाम कंट्री से बना, मतलब टर्की तो फौरी कह देगा हाँ ठीक है शामिल कर लें। इसी तरीके से ईरान भी, पता नहीं, ईरान के साथ भी झड़प हो चुकी पाकिस्तान की, तो उन कंट्रीज़ को भी रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है, और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको, तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स, अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है, और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखें, टू बी a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense, it means the person has guts।
उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज खेल फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ, और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है, और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। क्या सिग्निफिकेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे मौजूद है, शी जिनपिंग साहब ने भी वहाँ पहुँचना है, क्या मुलाकात हो सकेगी, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हो अगर ना भी हो, लेकिन फिर भी ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह कायम और दायम है। इस तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि रशिया को आइसोलेट कर रहे थे। यस, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो ब्रिक्स जो है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि जस्ट लिटिल शाई ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, और 35% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक तिहाई है, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर पैरिटी एंड ऑल दैट, सो इसको किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, और अगर रशिया इसको होल्ड कर रहा है तो आप इसको वो तो नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, आइसोलेशन। वेस्ट की गलतफहमी है कि दुनिया उनके कहने के हिसाब से चलेगी। वो इंडिया को भी अभी आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया को भी अभी वो खींच रहे हैं कि हमने पन्नून को मारने की कोशिश की और निज्जर को गोली मरवा दी, और ये है वो है। रॉक एजेंट की फोटो भी उन्होंने रिलीज कर दी, और उसके बाद RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उसने सो कॉल्ड पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया हमारे जो उच्चायुक्त हैं वहाँ पे श्री वर्मा जी को। सो ये उनकी एक टैक्टिक्स। अब इससे कौन वो दुनिया को, मैं चूंकि वेस्ट में रहा हूं ना, मैं इनके एक माइंडसेट को फकर भाई आपको बताऊं व्हाट इज समथिंग कॉमन टू देम, और वो है कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग रिवेंज। उनका एक ही है कि आप उनसे पंगा लोगे तो सैंक्शन फॉलो करेगा।